दोस्तों, अगर आपका हौसला बुलंद है तो मुट्ठी में मुकाम है। अगर आपका हौसला बुलंद है तो मुट्ठी में आपका जो है मुकाम है। क्यों आप लोग चिंता करते हो? क्योंकि मुसीबतें और ठोकर ज़िंदगी में लगना तो आम है। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम इस समय बहुत तेज़ी से फास्ट रिविजन करा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का क्लास 10 का। इसलिए अगर जुड़े नहीं है चैनल से जरूर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी क्वेश्चन आएगा सब इसी में से आएगा, जितने विकल्पीय क्वेश्चन, क्योंकि आपकी जो क्लास 10 बोर्ड है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 2 साल से जो पिछले 2 साल से लागू हुआ है वो मार्कशीट उसमें है, और उसमें आपके 20 ऑप्टिकल क्वेश्चन आएंगे, जो इसलिए इसका बहुत महत्व है। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिए। देखिए, हम आप लोग केवल 5 ही क्वेश्चन दिख रहा है, टॉप 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे, लेकिन टॉप 5 से आपके टॉप 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका कारण बताएंगे, कैसे है, कहाँ है, कैसे नहीं है, कौन किया है, सब आपको बताएंगे। लेकिन आपको बस टॉप 5 दिख रहा है, लेकिन आपसे इसके क्वेश्चन टॉप 10 बन सकते हैं। इसलिए आप लोग इसे ध्यान समझिए और लाइक जरूर कर देगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तुम्हारा फास्ट रिवीजन चल रहा है, तो देखिए टॉप 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो सामाजिक विज्ञान का है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें हम आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, आपसे कमेंट करने के लिए कहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, और कमेंट किए हैं तो ठीक है, लेकिन हम नहीं किए हैं तो हमें आज आप लोगों को बता दे रहे हैं। कहा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 में। 1914 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण कौन बना? प्रथम विश्व कारण बना कौन? ऑस्ट्रिया का राजा जो फर्डिनेंड था। वो कहाँ घूमने आया था बेचारा? वो आया था सर्बिया में आया था घूमने, वहीं पर उसकी हत्या हो गई, जिससे प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया। इसीलिए कह रहे हैं ये 5 क्वेश्चन नहीं है, इसमें से 10-20 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, कहानी से हम आपको बताएंगे। तो प्रथम विश्व का झगड़ा का कारण कौन बना? यूरोप में पड़ता है ऑस्ट्रिया, उसका राजकुमार फर्डिनेंड घूमने आया था सर्बिया में, वहीं पर उसकी हत्या कर दी। सर्बिया मतलब कहाँ? सेरेजेवो। सर्बिया के राजधानी है सेरेजेवो, वहीं पर वो घूमने आया था, उसी किसी ने हत्या कर दी, जिससे दोनों देशों में तनाव होने लगा। पूरा देखते देखते पूरा यूरोप भड़क गया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध पूरा विश्व में छिड़ गया। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से स्टार्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका मैप वाला क्वेश्चन आता है, मैप में दर्शाने के लिए ये तो जरूर पूछता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान समझिए। क्या है? 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था? ये आपका नागपुर में। ये क्वेश्चन आपका जो मैप वाला क्वेश्चन है, आपका नीचे मानचित्र वाला आता है, उसमें आपको भरने को देता है। तो नागपुर को आप एकदम इंपॉर्टेंट नंबर से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछता है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, वो भी उसमें पूछता है। पूछता है कि गांधी ने पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किए, वो भी पूछता है। ये सब आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो हमारा टॉप 5 क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है, टॉप 5 नहीं, टॉप 10 टॉप 20 चला जाएगा। केवल हम आपको लिखवाते हैं कि टॉप 5 क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो नागपुर में हुआ था। अगला है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। देखिएगा, अभी हम आपको बताएं चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, लेकिन देखिए क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन एक ही जगह से होता है, बस घुमा के बहुत क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। देखिए कब हुआ था, वो था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अब कहाँ हुआ था ये आप कमेंट करेंगे, हम नहीं बताएंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी के बाद होने वाला था बहुत भयानक सत्याग्रह आंदोलन, लेकिन जब ये घटना घट गया तो गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया है। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी घटना थी जिससे गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। वो यही घटना थी। कौन घटना? चौरी चौरा कांड था। और कब घटित हुआ? 5 फरवरी 1922 को। अब ये बताइए हुआ कहाँ था, वो कमेंट कर दीजिए मुझे। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी। 9 जनवरी
9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाता है। अब क्यों मनाता है? वो मनाया जाता है उस दिन गांधी जी अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत में अपोलो बंदरगाह, कहाँ? मुंबई के एक बंदरगाह है जो अपोलो बंदरगाह, वहां पर आके रुके थे। अपने भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया था और कहा कि आज हम आपके नाम पर, आपके आज की तिथि आने पर हम आज मना रहे हैं भारतीय प्रवासी दिवस। प्रवास मतलब कोई आ रहा है, प्रवास मतलब आसन ग्रहण करने के लिए। क्या है? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ से आए थे? अफ्रीका से लौटे थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी अफ्रीका से कब भारत आए? तो 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी दिवस क्यों मनाता है? गांधी जी के आने पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इस सत्याग्रह तो बहुत, जो दूसरा चैप्टर है पूरा सत्याग्रह से ही भरा है, जिसमें सबसे ज्यादा बात गांधी जी का है। उसमें एक क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अब देखिए क्वेश्चन 2 बनेगा इसमें से। पूछेगा कि बारदोली सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो आपको आ जाएगा बारदोली से। अब किसने किया बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व? किसने किया? वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पूछेगा क्वेश्चन में कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज देखिए तारीख जो है, आज हम आपको जो वीडियो बना रहे हैं वो डेट है 31 अक्टूबर 2023। पूछा क्वेश्चन में कि 31 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ था? वो जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। 31 अक्टूबर किसका जन्म हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसी दिन हम भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत जो अनेक, जब स्वतंत्र हो गया, जब इसे एक देश बनाने की घोषणा करने की बात की गई, तो हमारा देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे प्रांतों में बंटे थे। तो यही कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनेक प्रांतों को दिमाग लगा लगा कर क्या किए? मतलब दिमाग लगाकर अपने भारत का एकीकरण किया और एक देश बनाया जिसका नाम हुआ भारत। क्या हुआ? भारत। और भारत जब इसका निर्माण, तो इसके सबसे उदाहरण कौन दिए? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए। इस तरह एक कॉन्सेप्ट है वहाँ जर्मनी का। जर्मनी के एकीकरण में, यानी कि जर्मनी का एकीकरण का जन्मदाता कौन कहता है? वो ऑटो बिस्मार्क था। इसलिए यहाँ का एकीकरण, भारत का एकीकरण किसने करवाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए हम भारत का बिस्मार्क किसे कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक कंपटीशन एग्जाम में आता है, कहता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहता है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहता है। राष्ट्रीय एकता दिवस इसी 31 अक्टूबर को। और आज किसका जन्म हुआ? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और 31 अक्टूबर को ही हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, 31 अक्टूबर को, यानी आज ही के दिन। इसलिए ये इतिहास आप पहले जान लीजिए, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर को इनका जन्म और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। अब आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 को आपको क्लियर करवा दिए। 5 में कितने क्वेश्चन आपको बताए? 6वां आप लोग बताइए कमेंट करके मुझे कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। शायद आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि आप पिछले निचले कक्षाओं से बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, तो कमेंट तो आप जरूर करेंगे। तो आशा है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। बता दीजिए वंदे मातरम के रचयिता कौन है, क्योंकि जय हिंद वंदे मातरम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे हम आपके नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।